अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 54, डोमेन 7 जो हमारी सिक्योरिटी ऑपरेशंस की डोमेन है। मेरे ख्याल में अब तक आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा CISSP की सबसे बड़ी डोमेन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कैचअप के अंदर डिफेंस इन डेप्थ हम पढ़ चुके हैं, फिजिकल सिक्योरिटी में गेट एंड फेंसेस पढ़ चुके हैं, लाइटिंग पढ़ चुके हैं, और उसके बाद हम एक्सेस कंट्रोल्स में आ गए, फिजिकल की कोड और प्रॉक्सिमिटी सेंसर और मेफेयर वन, सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। ठीक है, अब हम आज के लेक्चर के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी की बात करेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी क्या कि अगर कोई बंदा आपकी कंपनी का मुलाजिम है, ठीक है, ठीक है, अब वो बिल्डिंग के पैरामीटर्स को क्रॉस करके बिल्डिंग के अंदर आ गया, ठीक है, हदूद को क्रॉस करके, अब वो अंदर हम कोई कंट्रोल्स लगा सकते हैं कि वो किस किस जगह पे जा सके। क्या एक बिल्डिंग का चपड़ासी, ठीक है, जो गेट पे सिक्योरिटी गार्ड है, या कोई ऐसा बंदा जो हमारी बिल्डिंग का क्लीनर है, ठीक है, उसको डाटा सेंटर में जाने की परमिशन है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को हम अब इंटरनल सिक्योरिटी की बात करना शुरू कर देते हैं। एक एक जो एनोलॉजी जो सी है बहुत मुझे पसंद आई। बीइंग अ CISSP आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आएगी, मगर ये एक मार्केटिंग पिच है एक प्रोडक्ट की, मैं प्रोडक्ट का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, कि जब आप लोगों ने इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम लगाया होता है, ठीक है, तो क्या हो गया भैया इसे, जब आपने इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम लगाया होता है तो आपकी कंपनी का जो साइबर लैंडस्केप है उसका ये पेरीमीटर होता है, और उसका एंट्री पॉइंट जौन सा है कोई सिस्टम्स होंगे। ठीक है, हैकर ने जौन सा है इस पेरीमीटर को ब्रेक करना है। ठीक है, तो आपका जो सिस्टम है वो 99.99999 टाइम्स एफिशिएंट हो, फिर भी हैकर पास कर सकता है इसे, क्योंकि हैकर ने सिर्फ एक टाइम सक्सेसफुल होना है मिलियंस ऑफ टाइम में से। ठीक है, आउट ऑफ 1 मिलियन, ठीक है, और 10 मिलियन और 100 मिलियन, डिपेंड कि वो कितना कमिटेड है आपके नेटवर्क में घुसने के लिए। ठीक है, और आपने सिर्फ उस हैक को एक दफ़ा मिस करना है। ठीक है, और आपकी अगर प्रोडक्ट उसकी एफिकेसी 99.9999 है, मुझे नहीं पता दुनिया में ऐसी कोई प्रोडक्ट लगी हुई है, ठीक है, हर एक क्लेम करेगा 100%, मगर है नहीं, तो उसने सिर्फ एक दफ़ा सक्सेसफुल होना है एंड ही इज़ इनसाइड योर नेटवर्क। ठीक है, पेरीमीटर डिफेंस की ये स्टोरी है। अब जब वो एक दफ़ा आपके इनसाइड द नेटवर्क आएगा तो टेबल जो सा है वो बदल जाता है। ठीक है, टेबल टर्न हो जाता है। अब उस हैकर ने इस नेटवर्क में रहने के लिए थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ करनी है, और हम लोगों ने उसको सिर्फ एक दफ़ा कैच करना है अब उसे। ठीक है, और जब हमने उसे एक दफ़ा कैच कर लिया और उसने थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटी करनी है, ठीक है, और उसने हर दफ़ा अनडिटेक्टेड रहना है, ठीक है, कि हम उसे डिटेक्ट न कर सके कि कोई मिलिशियस एक्टिविटी इनसाइडर थ्रेट में हो रही है या इनसाइडर लैंडस्केप के अंदर हो रही है। ठीक है, इसी तरह हमारी जो फिजिकल सिक्योरिटी डोमेन है, जिसे हम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के अंदर पढ़ रहे हैं, बड़ा वियर्ड है मगर बहरहाल पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, ये CISSP का नया कोर्स है। ठीक है, तो इसके अंदर जब बंदा पेरीमीटर सिक्योरिटी से क्रॉस करके अंदर आ जाता है तो फिर उसको ओपन मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी ओपन मूवमेंट हुई तो फिर तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। तो इसीलिए डिफेंस इन डेप्थ का मकसद ये होता है कि फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी अगर कोई बाईपास कर ले तो वो सेकंड लेयर पर आ जाए, सेकंड लेयर बाईपास करे तो थर्ड लेयर बाईपास करे, डिपेंडिंग अपॉन कि वो जाना कहाँ चाहता है। ठीक है, इसी के लिए अब वापस चलते हैं। तो मकसद ये था कि पेरीमीटर सिक्योरिटी जितनी मर्जी सिक्योर हो जाए, हैकर एक दफ़ा सक्सेसफुल हो जाए, वो अंदर आ जाता है। मगर जब अंदर आ जाएगा तो उसे हर कैमरा, हर CCTV कैमरे से बचना होगा। ठीक है, अदरवाइज जिस तरह वो डिटेक्ट होगा पकड़ा जाएगा और फिर हम उसे बाहर निकाल देंगे, जो भी करना होगा। ठीक है, तो इसी की तरह एक और प्रोडक्ट यूज़ होती है विच इज़ कॉल्ड बैलेंस मैग्नेटिक स्विच। ठीक है, ये आपके दरवाजे के ऊपर लगता है। ठीक है, एक पोर्शन दरवाजे पे लगता है और एक जो सा है वो फ्रेम के ऊपर लगता है, चौकठा जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करता है। ये एडवांस फॉर्मेट है मैगलॉक की। ठीक है, मैगलॉक का मसला ये था कि उसके पीछे को करके ना, उसके पिछले पोर्शन के अंदर, ये जिस तरह पिछला पोर्शन है ये फ्रेम के ऊपर नहीं लगता, ये फ्रेम पे लगेगा, ये पीछे लगता है। ठीक है, ये कोई लॉक को कंट्रोल नहीं करता, ये सिर्फ ये देखता है कि दरवाज़ा खुला है या दरवाज़ा थोड़ा सा टेढ़ा तो नहीं हुआ वो नहीं होता। जब वो दरवाज़ा लॉक नहीं होता तो वो पीछे बंदा टांग से फंसा लेता है, तो थोड़ी देर में आके यहाँ से घुसूंगा दोबारा, तो वो इस तरह की चीज़ें। ठीक है, कि मेक श्योर कि दरवाज़ा बंद हो चुका हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो से डोर कंट्रोल सिस्टम जो से इस चीज़ को वेरीफाई करना होता है कि उन्होंने दरवाज़ा लॉक हो गया या नहीं। अच्छा, मैग लॉक किसी और किस्म का फंक्शन करता है, मैं मैग लॉक ईजी टू बाईपास है, उसके पीछे बड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड लगा दी जाए ना तो वो दरवाज़ा खोल देता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
उसके बाद जो सा है मोशन एक्टिवेटेड कैमरास, ठीक है, कि फिक्स कैमरा जो सा लगा हुआ होता है, वीडियो मोशन फीचर्स, और उसके अंदर जिस तरह ही उसे कोई एक्टिविटी नज़र आती है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है, ठीक है। और इसी तरह एकोस्टिक सेंसर, एकोस्टिक जो सा साउंड से रिलेटेड होती है, ठीक है, उसके अंदर सेंसर्स लगा दिए जाते हैं बिल्डिंग के अंदर, और जिस तरह साउंड प्रोड्यूस होती है वहाँ पे, तो वो जो सा है वो एक्टिवेट हो जाता है, अलार्म प्रोड्यूस कर देता है, जो भी कर सकता है, ठीक है। ये उसकी सेंसर्स की टाइप्स हैं, ये मल्टीपल किस्म के सेंसर्स हैं जो लगाए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन किस किस्म की साउंड और जो भी आप करना चाह रहे हो। और ये सॉर्ट ऑफ मोशन सेंसर है, मगर ये थोड़ा होम डोमेन टाइप की चीज़ है। अच्छा, उसके बाद इंफ्रारेड लीनियर बीम सेंसर, आपने मेरे से ज़्यादा 007 की मूवीज़ देखी होंगी, तो ये इंफ्रारेड ट्रांसमीटर और रिफ्लेक्टर वाली स्टोरी होती है, जिस तरह बंदा उसके बीच में आता है तो पता चल जाता है, ठीक है। पैसिव इंफ्रारेड सेंसर, ठीक है, PIR, ये हीट सेंसर टाइप की चीज़ होती है, नॉर्मली एग्जिट डोर के ऊपर भी लगाए जा सकते हैं, ठीक है, आप एग्जिट डोर पे भी लगाते हो, और कभी कभी बिल्डिंग्स के अंदर भी लगे हुए होते हैं, डाटा सेंटर के अंदर भी लगे होते हैं, ठीक है। नॉर्मली डाटा सेंटर के अंदर आप लाइक एंटर होती हैं तो की इन करके डाटा सेंटर के अंदर जाते हैं, जिस तरह ही आप बाहर जाते हैं तो फिर आप की इन करते हैं ताकि वो एक्टिवेशन हो जाए उस तमाम अलार्म सिस्टम की, अगर आपने बीम्स लगाई हुई हैं, जो भी सारा कुछ लगाया हुआ, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एस्कॉर्ट एंड विजिटर कंट्रोल, एस्कॉर्ट एंड विजिटर कंट्रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने बेस्ट सो फार जो सा देखा है वो इस बिल्डिंग के अंदर देखा है, ठीक है। इसे चीज़ क्रिएटर बिल्डिंग कहते हैं, इसका असल नाम पता नहीं क्या है, ठीक है। ये चीज़ क्रिएटर की तरह लगती है, वो जो चीज़ क्रिएटर नहीं जिसमें कद्दूकश जिसे कहते हैं हम अपनी ज़ुबान के अंदर, ठीक है। और इस इनकी इस इधर मुझे ना कोई इस फ्लोर के ऊपर ना किसी बंदे से मिलने जाना था, तो जिस तरह मैं इनकी एंट्रेंस पे गया तो इन्होंने पहली दफ़ा मेरे से मेरी आईडी मांगी, ठीक है। मैंने उसे क्रेडिट कार्ड दिया, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे गवर्नमेंट इशूड आईडी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ या पासपोर्ट दिखाओ। तो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस था लकीली, मैंने उसे ड्राइविंग लाइसेंस दिया, उसने मेरा सिक्योरिटी चेकअप किया, और उसके बाद उसने मुझे एक पास दिया, और वो पास पे लिखा हुआ था कि ये पास सिर्फ इस फ्लोर तक जाएगा। और फिर उसके बाद गेस्ट एंट्रेंस के लिए एक डेडिकेटेड गेट था, मैं गेस्ट एंट्रेंस के डेडिकेटेड गेट से गया, एयरपोर्ट टाइप की हल्की सी सिक्योरिटी भी थी। जब मैं गेस्ट एंट्रेंस पे पहुंचा से एंटर हुआ, ठीक है, अभी हम डोर्स की बात करेंगे जब टर्न स्टाइल एंड डोर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो जब मैं एंट्रेंस पे पहुंचा तो जब लिफ्ट में वो कार्ड डाला तो वो उसी फ्लोर तक लेके गया, फिर वापस आया। जब मैं वापस आया तो इंटरेस्टिंगली मुझे किसी गार्ड से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, विजिटर गेट से मैं बाहर गया, और जिस तरह मैंने वो कार्ड विजिटर कार्ड अंदर डाला वो वापस नहीं निकला, तो मैं उस कार्ड को रीयूज़ नहीं कर सकता था। तो दैट वाज द बेस्ट सिक्योरिटी आई हैव कम अक्रॉस। इसके अंदर 3-4 चीज़ें थी कि आपका वो सिक्योरिटी कार्ड क्लोन हो सकता है या नहीं, अगर क्लोन हो सकता है तो किस तरह हो सकता है, वो वाली मैंने अभी साइड अभी देखी नहीं थी, ठीक है। मगर इम्प्रेसिवली यानी आज तक मैंने इस तरह का सिस्टम नहीं देखा था, ठीक है। टाइम फ्रेम ऑफ द विजिट उस पर था कि भाई आपने कितनी देर तक विजिट करना है, हु दे विजिटेड, किस बंदे को विजिट करने जा रहे हैं, इन केस ऑफ एन एमरजेंसी उनके पास कॉन्टैक्ट डिटेल हो, विच फ्लोर एंड विच ब्लॉक और रिटर्न डोर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तकरीबन इन लोगों ने कवर की हुई थी। एम्प्लॉय टू कम, आइडियल सिचुएशन ये है कि आपके पास विजिटर्स लॉबी हो यहाँ पे कहीं पे, और जिस तरह ही आप यहाँ पे जाएं तो आपका एम्प्लॉय जो है आपको वहाँ पे लॉबी में मिले, बजाय इसके कि आप उसको ऑफिस में ऊपर मिलने जाएं, ठीक है। मगर बीइंग ऑन अ डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस, कुछ कंपनीज को ज़रूरत पड़ती रहती है कि भाई उन्होंने रेगुलर जो सा है कस्टमर्स मीटिंग करनी है या सेलर्स मीटिंग करनी है, जो भी करनी है उन्हें डेफिनेटली स्टोर पे जाना होता है। और कुछ कंपनीज जो है वो फिर अपनी इमेज का इशू भी समझती हैं कि भाई उन्हें अपना ऑफिस दिखाना बड़ा पसंद होता है, ठीक है। बहुत सारी गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर ऐसा सा है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं अब हम लॉक्स के ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रिक लॉक, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लॉक जो है उसके अंदर बोल्ट होता है, ठीक है, यानी इस चीज़ को हम लोग बोल्ट कहते हैं, ठीक है। ये जो बोल्ट लगा हुआ है, ठीक है। फॉर सिक्योर एप्लीकेशन ड्यू लॉक कैन बी यूज, मल्टीपल लॉक्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। होता यह है कि जिस तरह ये आप इसके अंदर बटन दबाते हैं, कोड देते हैं, जो भी है, ये चाइनीज़ लॉक लग रहा है मुझे, ठीक है। तो इसमें से ये बोल्ट निकलता है और ये इसके अंदर चला जाता है, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक लॉक। अच्छा, अब इसी के अंदर जो सा है इलेक्ट्रिक स्ट्रोक, ठीक है। इलेक्ट्रिक स्ट्राइक इसे कहते हैं, डोर द बोल्ट रिमेन स्टेशनरी एंड द स्ट्राइक इज रिट्रैक्टेड। ये जो बोल्ट है ये यहीं पे रहता है, ठीक है। ये चीज़ आगे पीछे हो जाती है, और जिस तरह ये चीज़ आगे पीछे होती है डोर खुलता बंद होता है, ठीक है। ये मोरिस लॉक विद ऑफसेट लैचेज, मोटाइज एग्जिट डिवाइस, ये कंपनी का नाम है, ठीक है। वो इंग्लिश वर्ड नहीं है, मैं भी आज यही देख रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको नज़र में रखनी चाहिए, हल्की सी थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिएगा। बीइंग अ CISSP आपने जब जाना है, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो बीइंग एन IT प्रोफेशनल
फायरवॉल करते करते एकदम ताले दरवाज़ों पे आ जाते हैं ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे ये इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता था, मैंने इसमें बहुत टाइम गुजारा था। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मैग्नेटिक लॉक। ठीक है, मैग्नेटिक लॉक फेमस है, मगर जिस तरह मैंने पहले बताया इसके साथ मसले हैं, क्लंकी है, बड़ा है और इजी टू रेट्रोफिट है, यानी कहीं से उतार के लगा सकते हो। ये दरवाजे के फ्रेम पे लगा हुआ, ये दरवाजे को होल्ड कर लेता है। ठीक है ना। मैं मेरे पास एक दफ़ा डाटा सेंटर के अंदर ये लगा हुआ था, मेरी बड़ा दिल करता था इसको तोड़ने का, क्योंकि ये मुझे लगता था इतना सॉलिड नहीं है। तो एक जो जगह ये हुआ कि मुझे थोड़ा मौका मिला, तो मैंने ज़ोर से झटका शटका मारा, तो ये फ्रेम से ये वाली जगह से अलहदा हो गया था। ठीक है, मेरे पिछले एम्प्लॉयर को पता चल गया, बिल आ जाएगा मुझे। ठीक है, एंटी पास बैक। अच्छा, अब एंटी पास बैक जौन सा है वो दोनों साइडों पे यूज़ हो सकता है। नॉर्मली बेल्डिंग एंट्री के टाइम और एग्जिट के टाइम उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप एंटर हो, आपने कार्ड स्वाइप किया, जब आप बाहर जा रहे हैं आपने फिर दोबारा कार्ड स्वाइप किया, उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि बंदा कितनी देर बिल्डिंग में रहा है, रिकॉर्ड कीपिंग हो जाती है। और फिर अगर कल को कोई क्रेडेंशियल चेक करना हो तो वो भी हो सकता है। ठीक है, कि यार ये बंदा जो सा कल आया था बिल्डिंग में और ये कितने बजे गया, कितनी देर रहा, और आपके जो होस्ट को इतनी देर मीट करता रहा, बाकी देर क्या करता था। ठीक है, और इसी तरह एक जो सा वे ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी है इज़ अ टर्न स्टाइल एंड मैन ट्रैप। मैन ट्रैप बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगा, यानी बहुत सुपर हाई फाई फैसिलिटीज़ के अंदर होता है, कि कुछ डेटा सेंटर्स में भी यूज़ होता है। मुझे नहीं पता TR-942 की रिक्वायरमेंट है या नहीं। ठीक है, ये डाटा सेंटर है और इधर यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड का ऑफिस है और ये यहाँ पे एक मैन ट्रैप बना हुआ है। आप आते हैं, आप अपना कार्ड स्वाइप करते हैं, आपका दरवाज़ा खुलता है, आप यहाँ आके खड़े हो जाते हैं, ये पीछे से दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब इस दरवाजे के लिए दोबारा बायोमेट्रिक सिक्योरिटी या जो भी करना होता है वो करते हैं, आपके ऊपर सेंसर सेंसर लगा होता है, सिक्योरिटी गार्ड भी आपको फिजिकली इस गिलास डोर से देख रहा होता है, फिर आप अंदर जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड मैन ट्रैप्स। ठीक है, पब्लिक एरिया उसका एक होता है, एक लाइन आउट ऑफ सेंट्रल सिक्योरिटी है। ठीक है, और ये स्टीरियो कैमराज और सारा कुछ लगा हुआ है। ठीक है, और टर्न स्टाइल्स क्या होते हैं, ये जो घूम जाते हैं। ठीक है, ये आपने अगर आप लंदन में रहते हैं तो अंडरग्राउंड सिस्टम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लगे हुए देखे होंगे। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम जौन सा है, ये अगर आपने कार्ड स्वाइप किया है तो आपको एक ही दफ़ा जाने देगा, जिम्स के अंदर लगे हुए होते हैं बहुत ज़्यादा ये। ठीक है, तो मोस्टली इसको क्राउड मैनेजमेंट सॉर्ट ऑफ सिस्टम भी कहा जा सकता है, मैन टर्न स्टाइल्स को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड, अजीबो गरीब सा। ठीक है, अच्छा अब आ जाता है की लॉक एंड सेफ्स। सेफ को हम बाद में देखेंगे, की लॉक्स को देख लेंगे, इस पर सबसे ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है। UL कोई इंटरनेशनल ISO स्टैंडर्ड है 437। ठीक है, और 437 एक ऐसे लॉक को कहते हैं, अगर उसको कोई पिक करे तो उसे 10 मिनट लगे उसे पिक करने में। पिक करने का मतलब यानी वो जो मैंने तस्वीर लगाई हुई आगे। ठीक है, इंप्रेशन, अगर की इंप्रेशन करे, फोर्सिंग करे, ड्रिलिंग करे, साइंग, फ्रॉइंग, पुलिंग, ड्राइविंग, जो भी करना चाहे। ठीक है, ये जो लॉक है, ठीक है, इस लॉक को उसने ड्रिल किया हुआ। ठीक है, नॉर्मली ये जो डोर्स होते हैं, ये जो लॉक होते हैं, ये दरवाजे के ऊपर लगे होते हैं और इनके ऊपर कोई बोल्ट नहीं होता जिसे कोई खोल सके, तो वो ड्रिल कर रहा होता है। अगर कोई ड्रिल करके भी आ रहा है तो उसको मिनिमम 5 मिनट लगने चाहिए। अगर 5 मिनट नहीं लग रहा तो ये वाला स्टैंडर्ड वो ये जो लॉक है ये फुलफिल नहीं कर सकेगा। ठीक है, ये बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, अगर आप इसको लॉक सिक्योरिटी स्टैंडर्ड करेंगे तो आपको बहुत सारी प्रेजेंटेशन, स्लाइड्स और पता नहीं क्या कुछ मटेरियल मिलेगा। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट यू स्पेंड लाइक हाफ अ डे ऑन इट। CISSP करें, हाफ अ डे वुड नॉट मैटर। जो लोग हार्ड कोर CISSP करें उन्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि आधा दिन कोई बड़ी बात नहीं होती। फोर्स एंट्री कर रहा है, जिस तरह वो थोड़ी लेके वो मार के तोड़ेगा इसको, ये बोल्ट को तोड़ना चाह रहा है वो। ठीक है, सॉइंग के ज़रिए भी हो जाता है। ठीक है, कुछ के अंदर क्रेडिट कार्ड फंसा के भी खुल जाते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग। फोर्स एंट्री पिकिंग, ये पिक लॉक पिक्स है, ये सारी तरीक़ेकार है जिससे वो लॉक को पिक करने की कोशिश करता है। ठीक है, हाउ डज़ द लॉक वर्क, गूगल करेंगे तो आपको बहुत अच्छी एक वीडियो मिलेगी। आई वुड सजेस्ट यू डू वॉच दैट वीडियो वंस और ट्वाइस, कि भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लॉक काम किस तरह करते हैं। अब ये कोवर्ट एंट्री इंप्रेशन है, ये बहुत अच्छा है, इसके लिए बाकायदा की भी मिलती हैं। ठीक है, ये आपकी की है, इसके ऊपर कोई कीज़ नहीं बनी हुई। ठीक है, कोई दाने नहीं बने हुए, तो आप इसको जब दरवाजे में डाल के घुमाते हैं तो वो इंप्रेशन बन जाता है और आप उस इंप्रेशन को काट के वो दरवाज़ा खोल लेते हैं। अब मेरे जहन में हमेशा ये आता था कि इसका क्या बनेगा। ठीक है, तो मैंने आज बाकायदा लेक्चर से पहले ढूंढा है कि कुछ चाबियाँ आपके पास ऐसी सी होती हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर जो सा इन्होंने जो सोल्यूशन बनाया हुआ है कि वो इसके ऊपर ये कोई कार्बन पेपर टाइप की कोई चीज़ है, ये लगाते हैं, आप ताले में डालते हैं, घुमाते हैं, तो ये इंप्रेशन बना देता है उसके ऊपर, और फिर आप उस अपनी मशीन से इसमें होल्स ड्रिल जो भी करना होता है। मगर मैं ये नहीं सजेस्ट कर रहा कि आप लोग जाके ये काम कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ी सी स्किल चाहिए होती है। बीइंग अ CISSP आपको इन तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है,
तो बीइंग अ CISSP आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए यार हम UL437 डोर लॉक चाहिए मुझे, ठीक है। तो आप मेक श्योर करोगे कि आपकी कंपनी के अंदर UL437 लॉक्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब लॉक की डिफरेंट टाइप है। रिम लॉक होता है जो ये गुलाई के अंदर जो है दरवाजे के फ्रेम में लग जाता है। मोस्टली आपने मेक श्योर करना होता है इसके ऊपर कोई ऐसे बोल्ट ना हो कि कोई इसे खोल ले, ठीक है। मोटाइज लॉक, ठीक है, ये कंपनी का नाम मुझे लगता है। ये घरों के अंदर मोस्टली लगे होते हैं, मगर अगर बिल्डिंग में लगे हुए तो आप मेक श्योर करोगे कि ये जो लॉक्स के ये जो स्क्रूज़ हैं, ये स्क्रूज़ खोले ना जा सकें या डिफरेंट किस्म की कीज़ हों, ठीक है ना। जिस तरह एप्पल ने जो सा आपको फ़ोन दिया है और उसके पीछे जो सा है वो ना वो प्लस वाला ना माइनस वाला, वो अजीबो गरीब सा 5 किस्म के स्टार है, वो फिर बाद में कॉपी आ गई थी उसको खोलने की भी, ठीक है। इसी तरह लॉकिंग सिलेंडर्स कि ये जो सिलेंडर्स हैं, ये जो मिनी सिलेंडर्स इसके ऊपर प्लेस होते हैं, अगर इनकी एग्जैक्ट लोकेशन सही है, क्योंकि इनके दंदों की वजह से ये जो दांत हैं चाबी के, ठीक है, उस हिसाब से फिर वो अगर सिलेंडर एग्जैक्टली अलाइन हो जाते हैं, ये सारे सिलेंडर अगर अलाइन हो जाते हैं तो फिर ये अंदर का जो सिलेंडर है, जो ये मेन लॉक है, ये मूव होता है। इसी तरह साइफर लॉक आ जाते हैं। साइफर लॉक भी आप इसी तरह बाईपास कर सकते हैं, मगर इसका बेस्ट तरीक़ेकार वही इंफ्रारेड एयरवेज मार के अंदाज़ा लगाएं कि कहाँ कहाँ पे बटन प्रेस हुआ है, ज़ाहिर है तो उनका कम्बिनेशन फिर ट्राई कर सकते हैं। मगर जितने कम्बिनेशन ट्राई करेंगे तो पता चल जाता है, अलार्म प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। इसी तरह हाईटेक कीज़ है। हाईटेक कीज़ जो सी MTS की से मुझे वास्ता पड़ा हुआ है, और ये कंपनी क्लेम करती है कि अगर आपके पास 50 स्टोरी बैंक है, ठीक है, तो आप इसकी तमाम कीज़ रीप्रोग्राम कर सकते हैं विद इन 6 आवर्स, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स। ये बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। 50 जो सा है स्टोरी की जो बिल्डिंग है काफ़ी बड़ी होती है ठीक है। इंटेलिजेंट कीज़ आर द की विद द बिल्ट इन माइक्रो प्रोसेसर। इन कीज़ के अंदर ना माइक्रो प्रोसेसर होता है। इनका सबसे बड़ा मसला ये होता है इनकी बैटरी ख़त्म हो जाती है। मुझे याद है मुझे भी एक मिली हुई थी, तो उसमें यही मसला होता था कि उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती थी। नॉर्मली इट लास्ट फॉर 1 ईयर। तो और लॉक के अंदर एक मिनी कंप्यूटर होता है, तो जिस तरह वो उसके अंदर जाता है तो वो बीप करती है, जिससे बीप करती है तो आपने घुमाना होता है। बट डिपेंड अपॉन डिफरेंट टाइप ऑफ वेंडर्स डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम सेफ में, ठीक है। सेफ जो सी है उसका एक स्टैंडर्ड होता है TL15, ठीक है, टूल रेजिस्टेंस सेफ क्लास 15, कि अगर किसी के पास टूल्स हैं तो वो इस सेफ को कितनी देर में खोल लेगा, ठीक है। अगर वो 15 मिनट्स ऑफ मैन एक्टिविटीज़ या मैन टाइम इसे कहते हैं ये लोग, ठीक है, अगर उसको रेजिस्ट कर सकता है तो वो TL15 है। TL15, TL30 और एक सबसे बेस्ट क्लास है TL60 जो 60 मिनट देती है, ठीक है। ऑलमोस्ट 750 पाउंड की होनी चाहिए, 750 पाउंड बाय वजन, ठीक है। 1.6 पाउंड पर केजी होता है। 1 इंच थिक स्टील होनी चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ 50,000 PSI होना चाहिए। कंबाइंड लॉक मीटिंग UL स्टैंडर्ड 768 रिक्वायरमेंट। अब ये UL स्टैंडर्ड जो भी हमने पीछे पढ़ा, मगर ये 768 स्टैंडर्ड फॉर ग्रुप 2, 1 एंड 1 आर लॉक, ठीक है। बाल ये जो गरीब सी लैंग्वेज है, मगर आप आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि ये सेफ्स के स्टैंडर्ड्स पढ़ लें। बल्कि आप गूगल करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर चले जाएंगे। जब मैंने गूगल किया तो इसमें काफ़ी डिटेल आ गई, तो मैंने कुछ इकट्ठी की, मैंने कुछ छोड़ दी। उसकी वजह यह है कि ये टॉपिक ऐसे होते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं और बंदा उसमें चला जाता है। यानी अगर मैंने सेफ के ऊपर लेक्चर देना तो मुझे पूरा एक लेक्चर बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। UL क्लासिफिकेशन मीन टूल रेजिस्टेंस सेफ 30 विल टेक 30 मिनट्स टू ब्रेक इनटू सेफ यूजिंग टूल्स, ठीक है। ड्रिल करेगा, जो भी काम करना होगा 30 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो आप डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल जो आप सेव करना चाहते हैं, ठीक है, वो उस पर रखेंगे, ठीक है। क्या आप अपने बच्चों के सर्टिफिकेट के लिए TL60 सेफ लेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। क्यों? आपके बच्चों के रिजल्ट के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो बेचारा 1 घंटा लगा के आपकी सेफ ब्रेक करके लेके जाएगा, ठीक है ना। और क्या 1 लाख रुपए के लिए वर्थ करता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द ज्यूल्स यू वांट टू सेव, के जो हीरे जवाहरात आप सेव करना चाहते हैं, अगर वो 1 लाख के हैं तो उस पर आप 15 लाख की सिक्योरिटी नहीं लगाएंगे। तो ये मकसद जो है बीइंग अ CISSP आपको समझ आना चाहिए। अगर आपकी कंपनी के अंदर सेफ लगे हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं। पासवर्ड जो है, अगर आपकी किसी चीज़ का पासवर्ड है और कोई वो बहुत सुपर हाई फाई किस्म की चीज़ है, लाइक गूगल के कोड जो है 2 मिलियन, पता नहीं 200 मिलियन लाइन्स ऑफ कोड जो वो क्लेम करते हैं, ठीक है, वो अगर आपको पता चले उसके उस वो कोड का जो एक सीक्रेट पासवर्ड है वो किसी सेफ में पड़ा हुआ, अगर वो पासवर्ड मिल जाए तो आप चले जाएं, तो वहाँ पे TL15 वुड नॉट बी गुड एनफ, ठीक है। वहाँ पे कुछ और चाहिए होगा, ठीक है। इसी तरह वोल्ट आ जाते हैं। कुछ लोग वोल्ट और सेफ को एक चीज़ समझते हैं। जो वोल्ट जो है ना, वो एक कंप्रीहेंसिवली कंपार्टमेंट डिज़ाइन रूम होता है जिसके अंदर मल्टीपल छोटी छोटी सेफ्स बनी होती हैं, ठीक है। तो ये सेफ इसका सबसेट हो सकता है, ठीक है। और विद स्टैंड द बेस्ट एफर्ट ऑफ द मैन एंड नेचर टू पेनिट्रेट दैम। तो क्लास 1
हाँ, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 होता है 1/4 तो क्लास एम जो है वो सबसे सस्ती सेफ वॉल्ट होती है 1, 2 और 3। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि 2 घंटे लगा के उसे ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, बेस्ट माइंड एंड बेस्ट टूल्स इन द वर्ल्ड के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कंटेनर्स। कंटेनर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अब आप हर चीज़ सेफ में या हर चीज़ वोल्ट में तो नहीं रख सकते। ठीक है, आप डे इन डे आउट बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, आपकी एडमिन टीम जो सी है वो काम करती है। तो यूएस गवर्नमेंट ने लिस्ट की है क्लास 6 कंटेनर। ठीक है, क्लास 6 कंटेनर भी इसको अगर अनफोर्स्ड एंट्री करनी हो, अगर फोर्स एंट्री का मतलब है कि मैंने यहाँ पे पेचकस फंसाया, तोड़ी मारी, खुल गया और आ गया, मगर अगले दिन जब वो कोई बंदा इसको एक्सेस करेगा तो उसे पता चल जाएगा। अनफोर्स्ड एंट्री को ब्रेक करने के लिए कि भाई पता भी ना चले किसी ने इसे खोला है, तो कम से कम 30 मिनट्स चाहिए। तो ऐसी सी जो चीज़ है वो जो सा है वो क्लास 6 कंटेनर की कैटेगरी में आती है। अब यहाँ तक आपको ये पढ़ के पता चल गया कि दुनिया की बेस्ट सिक्योरिटी आप लोग लगा ले। ठीक है, ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, ये डिले करेगा, लॉक डिले करेगा। ठीक है, फेंसिस जो सी है वो डिटेरेंट का काम करती हैं, लाइट्स डिटेरेंट का काम करती हैं, सिक्योरिटी गार्ड डिटेरेंट का काम करता है, सेफ डिले का काम करता है, कंपार्टमेंट्स कंटेनर्स जो हैं वो डिले का काम करते हैं, वोल्ट डिले का काम करते हैं। अगर कोई आपको हैक करना चाहता है, आपको ब्रिज करना चाहता है, इट वुड बी जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, वो करेगा। मगर आपने मेक श्योर करना है कि आप डिले टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा ऐड कर दें, ताकि या वो गिव अप कर दे या आप उसे डिटेक्ट कर लें। ठीक है, तो ये की है ऑफ अ सिक्योरिटी। ठीक है, आइदर इज अ फिजिकल सिक्योरिटी, आइदर इज अ साइबर सिक्योरिटी, आइदर इज अ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जो भी आई लोग बेस्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी में फ़र्क है। की कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मैं जब पिछली कंपनीज में काम कर रहा था तो एक कंपनी के अंदर ना हमारे पास कम से कम कंप्यूटर रूम जो है ना वो 60-70 की तादाद में थे। ठीक है, तो आप लोगों के पास लॉग्स होनी चाहिए थी। तो हम लोगों ने क्या किया था, एक की कंट्रोल फ्रेम बनाया था। ठीक है, उस पर जो भी ऑन कॉल बंदा होता था उसके पास की होती थी, अदरवाइज जो भी नॉर्मली हेड ऑफ आईटी जो है उसको अनलॉक करती थी। दिन में पूरा दिन वो अनलॉक रहता था, मगर उसके ऊपर कैमरा लगा हुआ था। ठीक है, जिस बंदे ने उस उधर से की बोरो करनी होती थी वो अपना इनिशियल करता था, की लेके जाता था, दरवाज़ा खोलता था, काम करता था, वापस आता था, की वापस साइन इन करता था और वापस जाता था। ठीक है, और कुछ डिपार्टमेंट्स ने जो की मैनेजमेंट है वो बहुत हार्डकोर लेवल पे ले गए थे। ठीक है, सो द की कंट्रोल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी की किसने किस टाइम तक बोरो किया, जब उसने वापस किया तो वो वहाँ लिखेगा। ठीक है, की कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और बहुत एग्रेसिवली यूज़ हो रही होती है। ठीक है, कि भाई आप बड़ी डिटेल रखते हो। ठीक है, कल को बाद में की गुम जाए, मुझे तो सबसे ज़्यादा डर यही लगा होता था, मेरे पास से नाम लिखा हुआ और की मेरे से गुम गई तो मसला हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आज के टॉपिक यहाँ तक ही है। आज हमने इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंटरनल सिक्योरिटी, डोर्स तक पढ़ लिया, आगे पर्सनल सेफ्टी बाद में पढ़ेंगे। तो कोशिश करें कि इस टॉपिक पे आपको थोड़ी सी रिसर्च कर लें। ये मेरा लेक्चर इज़ नॉट गुड एनफ। ठीक है, इट वुड बी बेसिकली एनफ मगर नॉट गुड एनफ। मैंने कहा है कि आपको इसके ऊपर बैक एंड पे बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मगर आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है। मोस्टली बुक से मैंने सारा मटेरियल ऐड कर दिया, बल्कि थोड़ा सा और ऐड ऑन किया है, मगर बीइंग अ CISSP आपने थोड़ी सी और रिसर्च करनी है इन टॉपिक्स पे। ठीक है, क्विज़ देते रहें। अगर क्विज़ में कोई मसला आ रहा है तो प्लीज़ डू सेंड मी अ फीडबैक admin@urduitacademy.com, या फिर अपने डिस्कशन फोरम पे डाल सकते हैं, आप लोग फेसबुक पे डाल सकते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।